हमारी हुकूमत जब हटाई तो पाकिस्तान की 17 साल के बाद हमारी जो मुल्क तरक्की कर रहा था, जो हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, 17 साल में वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हमारे तीसरे और चौथे साल में। हम 5.6% पे ऊपर जा रहे थे तीसरे साल, और चौथे साल 6% पे ऊपर जा रहे थे। हमारे मुल्क में जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स थी, यानी डॉलर, हम जो चीजें बेच रहे, सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आ रहा था एक्सपोर्ट से। और दूसरा, जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी थे, उन्होंने हमारे पे एतमाद किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा उनका डॉलर आ रहा था, रेमिटेंसेस आ रही थी, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन थी। हमने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में आमदनी हमारी थी, टैक्स कलेक्शन थी। हमारी 4 जो बड़ी बड़ी फसलें थी, हमारे 2 साल में रिकॉर्ड पैदावार थी। और ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये जो इस हुकूमत ने, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो ये हुकूमत माइशत के ऊपर जो एक पेपर पब्लिश करती है, उसके मुताबिक ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब से ये आए हैं पाकिस्तानियों, जब से ये आए हैं, सबसे पहले तो इन्होंने बिजली और पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमानों पे चढ़ा दी। हम जब इक़्तिदार में थे, हमने क्या किया? हमारे दौर में तेल, ये जरा गौर से सुने ताकि आप में शऊर है, आपको समझ आए कि मुल्क के इश्यूज की आपको समझ आए। हम जब इक़्तिदार में थे, आलमी मार्केट में तेल $103 से $115 पे गया। आज तेल आलमी मार्केट में $90 का है, उससे सस्ता है। हम पेट्रोल ₹150 लीटर पे दे रहे थे और फजल रहमान को ₹145 लीटर पे दे रहे थे। इसलिए हमने कोशिश की कि जब आप पेट्रोल और डीजल बढ़ाएंगे सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन हम चाहते थे कि जब ये चीजें बढ़ाएं तो मेरे लोगों के ऊपर बोझ पड़ता है। लोग गुर्बत के लकीर के नीचे चले जाते हैं जब महंगाई होती है। तो हमने अपने लोगों को महंगाई से तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमने और जगह से पैसे लिए, हमने वो पैसे से कम कीमत पे तेल, पेट्रोल और डीजल और बिजली कम कीमत पे लोगों को दी कि लोगों पे बोझ ना पड़े। उसके अलावा हमारे दौर में रुपया 178 पे था जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, 178 पे डॉलर था। जब से ये आए हैं डॉलर आज पहुंच गया 230 पे। इसकी वजह से मजीद महंगाई, आज पेट्रोल और डीजल 240 तक पहुंच गया। आज बिजली जो हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट थी, आज वो 36 रुपए यूनिट कहते हैं। टैक्सेस मिला के 55 रुपए यूनिट पे बिजली मिल रही है, 3 गुना ज्यादा। सवाल ये है कि कौन सी क़यामत आई थी कि इतनी महंगाई हो गई? क्या हुआ था कि इतनी चीजें महंगी कर दी? जब इन्होंने सारी कैंपेन 3.5 साल हमारे खिलाफ सिर्फ एक चीज पे की, महंगाई। सारा वक्त महंगाई का शोर। और मैं आज वो मीडिया हाउसेस, वो सहाफी, वो लिफाफे वाले, मैं सबसे पूछता हूं कि आज आपको क्यों नहीं महंगाई नजर आ रही? आज क्यों नहीं आप लोगों के पास जाके पूछ रहे कि जी बिजली का बिल आप दे सकते हैं, या आप क्यों नहीं पूछ रहे? आटा
हमारे जमाने में 50 रुपए किलो था, आज तकरीबन 100 रुपए पे पहुंच गया किलो, दुगना हो गया आटा। तो 4 महीने में कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आई कि कीमतें आसमानों पे चली गई और मायशत तेजी से नीचे जा रही है। आईएमएफ आज ये कहता है कि पाकिस्तान में अभी बिजली की कीमत मजीद और बढ़ेगी। आईएमएफ कह रहे हैं कि मायशत सुकड़ती जा रही है, जो हमारे जमाने में बढ़ रही थी वो कम होती जा रही है। आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, सड़कों पे इंतशार होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ कह रही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। जो इंडस्ट्री हमारी बढ़ रही थी तेजी से, वो नीचे जा रही है। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल में बिजली की कीमत, जो डीजल की कीमत, किसानों के लिए जो खादों की कीमत, डीएपी की कीमत, तो सारों को नजर आ रहा है कि अगले हम वो उस तरह की पैदावार हमारी अब नीचे जाएगी। तो इसलिए मेरा आज सवाल है कि जिन लोगों ने साजिश करके इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, मैं उन सब से पूछता हूं कि क्या आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं? क्या आपको खौफ नहीं आ रहा कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है? और क्या ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्या कोई भी अब ये समझता है कि ये मुल्क को निकाल सकते हैं इस दलदल से? क्या कोई आप सामने समझते हैं कि वो जो शहबाज शरीफ हम इश्तिहारों के अंदर बड़ा कारनामे करता था, अरबों रुपए के इश्तिहार खर्च करके, कोई भी आप समझता है कि ये मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है? ये मजीद और हम नीचे जा रहे हैं। और इसलिए जो हम कहते हैं कि जब तक इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होते, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, तो मायशत इसी तरह नीचे जाती रहेगी। माशी इस्तेकाम आएगा सियासी इस्तेकाम से।